आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, कि मैनिफेस्टेशन में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते और जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन जो है वो उल्टा ही हो जाता है या वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट होती जो हम चाहते हैं। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी अपनी एक क्लाइंट की छोटी सी स्टोरी से। जब वो मेरे पास आई तो उनको बहुत सारे इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, हार्मोनल डिसबैलेंस था, इसमें नीज और जॉइंट्स में उनको पेन रहता था मोस्टली, एंड देयर वर मेनी अदर थिंग्स जो वो फेस कर रही थी। एंड शी वॉज वेरी काइंड लेडी, बहुत काइंड, बहुत केयरिंग। जब हमने उनकी इन इश्यूज़ को देखा कि इमोशनली वाई शी इज़ सो अनफिट, इतना अनफिट क्यों है वो इमोशनली, तो जो कॉज हमें मिला दैट वाज बहुत ही डिफरेंट कॉज था। ये था कि उनकी अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से, फादर से सिर्फ एक ही मांग थी रिलेटेड टू हर मैरिज, कि उनकी जिनसे शादी हो, जो उनके हस्बैंड हो, यानी वो ड्रिंक ना करते हों और स्मोक ना करते हों। मीन्स शी वॉज आस्किंग कि ये दो चीज़ें होनी चाहिए, बाकी वो जैसा भी होगा शी विल बी फाइन, कि अगर वो बिजनेसमैन होगा तो भी चलेगा और जॉब में होगा तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उनको ये बात पता चली कि उनका हस्बैंड जो है वो ड्रिंक भी करते हैं और स्मोक भी करते हैं, और वो चीज़ इमोशनली उनके अंदर इतनी पेन की जगह लेती चली गई कि वो उन्होंने बाद में आगे आने में अपनी लाइफ में डिजीज़ के रूप में उसको मैनिफेस्ट कर लिया। उनका मुझसे जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। शी इज़ वेरी काइंड लेडी, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको ऐसा क्यों हुआ कि उनके साथ इतना बड़ा, जो जिसको भी वो महसूस करती थी कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। उनका हस्बैंड उनको अपनी चॉइस का नहीं मिला, या उनके पेरेंट्स को भी ये बात पता नहीं चली शादी से पहले कि वो ड्रिंक करते हैं। तो दिस वॉज वेरी बिग थिंग फॉर हर। जितना उनके लाइफ में सुख था वो सारा इस एक चीज़ ने सुख को दुख में कन्वर्ट कर दिया था। देन आई आस्क्ड हर कि आप अपने पेरेंट्स से क्या कहते थे, कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या वो आपसे पूछते थे कि आपको कैसा लड़का चाहिए समथिंग। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझसे हमेशा पूछा जाता था कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो मैंने जब पूछा कि आप क्या कहते थे, तो शी सेड कि मैं ये कहती थी कि मुझे लड़का चाहिए जो ड्रिंक ना करता हो, जो स्मोक ना करता हो। मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा यही कहा कि वो ड्रिंक और स्मोक नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, बाकी जो भी है वो आप देख लो, बट माई थिंग व्हाट आई एम आस्किंग इज़ दिस टू थिंग्स। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है। ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया जो ड्रिंक करता था, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को स्टोर जो करता है वो इमेज के रूप में स्टोर करता है। अब आप इसी सेंटेंस को अगर ब्रेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रिंक, जब आप बोलोगे ड्रिंक तो आपको दिखेगा कि कोई भी ड्रिंक, इट कैन बी हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी, तो आपको कोई ड्रिंक नज़र आएगी ना। जब बोलोगे तो ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, इट विल बी ब्लैंक। करता हो तो आपको फिर एक इमेज अपने दिमाग में दिखाई देगी जिसमें कि आपको ये पता चल रहा होगा कि somebody is drinking something। तो नो, नहीं, ऐसे शब्द हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर ही नहीं होते हैं। तो जब भी मैनिफेस्ट करना हो किसी चीज़ को तो वो ही बोलना चाहिए जो चाहिए, वो कभी नहीं लिखना चाहिए जो नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो नहीं में लिखोगे वो भी मैनिफेस्ट होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे चीज़ों को स्टोर करता है, कैसे उनको फिर प्रोसेस करता है और मैनिफेस्ट करता है, देन शी रियलाइज कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं मांगी जो मुझे चाहिए थी, और मैं सिर्फ ना की तरफ, मैंने नहीं वाली चीज़ों पे ही फोकस किया कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो बट हमने उस पर वर्क किया एंड नाउ शी इज़ फाइन। पर लाइफ में मैनिफेस्टेशन जो है वो आप जब भी करना चाहो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो उसको जब अपनी विश लिस्ट में लिखना सीख जाते हो तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती रहती है। मैनिफेस्टेशन में जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कि कभी पता ही नहीं चलता कि आज मैनिफेस्ट किया वो 3 साल बाद पूरा होगा, 4 साल बाद होगा, या होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हम अपने मैनिफेस्टेशन को टाइम लिमिट के साथ
कभी कभी बांधते नहीं हैं, और अगर बांध भी देते हैं तो जब वो मैनिफेस्ट होता है तो उसको भूल भी जाते हैं। इसीलिए द बेस्ट वे आई डिस्कवर्ड इज़ कि जो इमीडिएट चीज़ है आप उसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ उस चीज़ का यूसेज। जब आपको ये पता होता है कि मैं अगर 1,00,000 रुपया मैनिफेस्ट करूँगा और उस 1,00,000 का क्या करूँगा, नेक्स्ट आपकी चीज़ रेडी होती है तो वो चीज़ बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आपको उसका यूज़ नहीं पता होता कि जब वो आपके पास आ जाएगी तो आप उसका क्या करोगे, तो मैनिफेस्टेशन डिले 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 होता चला जाता है। तो इफ़ यू वांट कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो, तो इमीडिएट चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। सपोज़ जैसे आपको किसी ओकेजन पे ही जाना है या कहीं किसी पार्टी में ही जाना है, और यू वांट कि मैं वहाँ सबसे अच्छी लगूँ और मेरे पास बहुत अच्छी ज्वेलरी हो और मेरा बजट इतना ही हो, समथिंग लाइक दैट। अगर आप प्लान करते हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि अभी आने वाले 4 दिन में मेरा एक इवेंट है, उसके लिए मुझे अच्छी सी अच्छी ड्रेस चाहिए। यूनिवर्स मेरी वो ड्रेस मुझे दिखाओ हुई कि वो कहाँ है, मेरा बजट इतना है, इसी में मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे कैसा दिखना है ये भी मुझे दिखा दो किसी इमेज के थ्रू कि मैं अपने आप को उसी तरीके से तैयार करूँ। सो व्हेन यू टॉक टू यूनिवर्स इन इमीडिएट इन प्रेजेंट, तो आपकी वो सारी मुरादें पूरी होती चली जाती हैं जो आप अपनी ड्रीम लाइफ में देखते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर की किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फ्यूचर हमेशा फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। तो सी दैट कि अपनी चीज़ों को आप प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट करना शुरू करो, और आप देखोगे जब आप प्रेजेंट के पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हो तो फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ 2 बेसिक रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल रूल्स, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो यू कैन बिकम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। एंड दिस इज़ माई विश एंड माई प्रे कि आप इस वीडियो में इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और हमेशा सुखी रहें। सुखी भवा।